दोस्तों, मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स ये शब्द आपने अक्सर हॉलीवुड की मूवीज में सुने होंगे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि मल्टीपल यूनिवर्स की थ्योरी का जिक्र हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले किया जा चुका है। हाँ तो दोस्तों, ये कथा है रामायण की। जब रावण का वध करने के बाद श्री राम वापस अयोध्या आ गए थे और वहाँ उन्होंने कई सालों तक राज किया और फिर उन्हें एहसास हुआ कि अब समय आ गया है अपनी लीला को समाप्त करके वापस वैकुंठ लोक जाने का। लेकिन एक समस्या थी। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी से बड़ा राम भक्त कोई नहीं है और राम जी भी ये बात जानते थे कि हनुमान जी इतने बलशाली और शक्तिशाली हैं कि अगर उन्हें पता लगा कि राम जी पृथ्वी लोक छोड़कर जा रहे हैं तो वो काल देव से भी लड़ जाएंगे, पर राम जी को जाने नहीं देंगे। इसीलिए राम जी ने सोचा कि हनुमान जी को एक नए तरीके से समझाया जाए, तो उन्होंने एक लीला रचने की सोची। अब एक दिन क्या हुआ कि राम जी अपने महल में बैठे थे और हनुमान जी भी वहाँ पर थे। तो राम जी ने अपने हाथ की एक अंगूठी को निकाला और धरती में एक दरार के अंदर डाल दिया और फिर हनुमान जी से कहा कि आप जाओ और इस दरार में से अंगूठी लाओ, क्योंकि वो दरार इतनी पतली थी कि एक नॉर्मल इंसान के लिए वहाँ से अंगूठी निकालना मुश्किल था। मुश्किल क्या, नामुमकिन था। अब हनुमान जी ने क्या किया कि अपना रूप बिल्कुल छोटा सा कर लिया, क्योंकि राम जी का हुक्म तो उनके सर आँखों पर। तो वो रूप को बिल्कुल छोटा सा करके उस दरार में उतर गए और उस दरार में नीचे जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे जब तक उस दरार का छोर नहीं आ गया। और फिर आखिरकार वो पाताल लोक में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद जब वो इधर उधर अंगूठी ढूंढने लगे तो उनकी वहां मुलाकात हुई नागलोक के राजा वासुकी जी से। अब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वासुकी जी, प्रभु राम की अंगूठी गिरी है नीचे और मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, आप बताइए कहाँ मिलेगी। तो वासुकी जी ने कहा, कौन से वाले राम जी की? कौन से वाले राम जी की? अब ये बात सुन के तो हनुमान जी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि प्रभु राम को कौन नहीं जानता। अब ये सुनकर हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि यार ये क्या कह रहे हैं। और वो कुछ कहते उससे पहले ही वासुकी जी ने उनसे कहा कि वो देखो पास में एक सोने का पहाड़ था, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ आपको अपने राम जी की अंगूठी मिल जाएगी। तो अब हनुमान जी वहाँ चले गए और वो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो लकीली उन्हें अंगूठी दिख गई। उन्होंने अंगूठी उठाई और वो जैसे वापस आने लगे तभी उनकी नज़र पास में पड़ी एक और अंगूठी पर गई, जो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी अंगूठी जैसी थी, सेम। अब ये देखकर तो फिर हनुमान जी कंफ्यूज हो गए। फिर उन्होंने जब गौर किया तो उन्होंने देखा कि जिसे वो नॉर्मल सोने का पहाड़ समझ रहे थे वो असल में राम जी की अंगूठियों का ढेर था। वहां इतनी सारी राम जी की अंगूठियां थी कि उनसे एक सोने का पहाड़ बन गया था। अब ये सब देखकर हनुमान जी काफी कंफ्यूज हो गए। तो वो वासुकी जी के पास वापस गए और उनसे पूछा कि इनमें से प्रभु श्री राम की अंगूठी कौन सी है। तो वासुकी जी ने कहा कि आप तो प्रभु राम के परम भक्त हो और आपको तो उनकी अंगूठी की अच्छे से पहचान है, तो आप जरा गौर से देखिए कि ये सारी अंगूठियां ही श्री राम की है। अब हनुमान जी को तो सुनकर देखकर कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर वासुकी जी ने उन्हें वो ज्ञान दिया जिसे पाने में और समझने में हम इंसानों को कई सदियां लग गई। उन्होंने समझाया कि हर बार त्रेता युग में श्री राम अपनी अंगूठी उस दरार में डाल देते हैं ताकि आपको ये समझ आ सके कि इस अनंत ब्रह्मांड में सिर्फ आपके राम जी ही इकलौते राम जी नहीं है और इस संसार की तरह इस ब्रह्मांड में अनेकों संसार है, जहां हर बार त्रेता युग में राम जी आते हैं, अपनी लीला करते हैं और फिर इस मनुष्य जीवन को छोड़कर वापस बैकुंठ लोक में चले जाते हैं। और ये सब अनंत काल तक चलता रहता है, एक साइकिल की तरह। बार बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आते हैं और फिर कलयुग के अंत में सृष्टि का नाश हो जाता है और फिर दोबारा से इस पृथ्वी की स्थापना की जाती है और दोबारा से सतयुग शुरू होता है। और ये सारा चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है अनंत काल तक। तो दोस्तों, ये पहली बार हुआ था जब किसी कथा में पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र हुआ था और यहाँ पे हमें एक नया कंसेप्ट भी सिखाया गया जो था एंडलेस साइकिल का। साइंस में भी हमें बताया गया है कि एनर्जी और मैटर हम इनको ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सब एक से दूसरे रूप में ट्रांसफर होते रहते हैं और यही होता है हमारे संसार के साथ। जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे एक ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
ऐसी और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कथा के साथ। जय श्री राम।